हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का, आपको पता है कि डीओई की तरफ से आपको 2 प्रैक्टिस पेपर मिले हैं हिंदी मीडियम में। ये मिशन मैथमेटिक्स वाले पेपर हैं आपके पास। तो पेपर नंबर 1 हमने स्टार्ट कर दिया है अपना। 2-3 सेक्शंस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। तो आज मैं आपको ये वाला सेक्शन कराऊंगी जो 2 मार्क्स वाला है, जिसमें सारे ही क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स के हैं और टोटल आपके पास 4 ही क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू है, क्वेश्चन नंबर 5 तक है इस सेक्शन में। तो आपसे यहाँ पर कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 256 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 256 के पहले आपको यहाँ पर गुणनखंड करने पड़ेंगे ना, है ना। तो हम यहाँ पर 256 के पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 2 की टेबल में आपके पास आता है 128 पे। अगेन ये 2 की टेबल में 64 पे आता है। देन 32 पे 216 जा हो गया, 28 जा, 24 जा, 22 जा, 21 जा। तो आपको अभाज्य गुणनखंड ही तो लिखने थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, उसके बाद वो आगे आपसे क्या कह रहा था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 256 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर दो दो के जोड़े बन रहे हैं, तो इसका मतलब 256 इज इक्वल्स टू, दोनों जोड़ों में से एक एक 2 आएगा। जैसे ये 2 हैं, इसका एक 2 आ गया, इन दोनों का एक 2, इन दोनों का एक 2 और इन दोनों का एक 2। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, मतलब उसका वर्गमूल आ गया यहाँ पर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक मोटरसाइकिल ₹8400 में खरीदी गई। 10% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूलन हो गया। 2 वर्ष के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल है, आपने क्या किया, उसको 8400 में खरीदा था, 84,000 में खरीदा था। ठीक है, अब 10% उस पर क्या लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब वार्षिक दर लग रहा है। अब वो हर साल 10% के हिसाब से उसका जो मूल्य है वो कम होता जा रहा है हर साल। तो 2 साल के बाद उस मोटरसाइकिल का मूल्य कितना होगा वो आपको बताना है। क्लियर है। तो कैसे बताएंगे इस क्वेश्चन को, करेंगे कैसे, देखो। तो हमारे पास P यहाँ पर 84,000 दे रखा है, जो R है वो मेरे पास 10% है, क्योंकि वो हर साल 10% लग रहा है। ठीक है, उसके बाद टाइम मुझे यहाँ पर 2 साल का दे रखा है। तो एक बहुत आसान सा सूत्र होता है मेरे पास, 1 + R/100 इंटू में n। लेकिन ये प्लस तभी आता है जब किसी चीज़ का मान बढ़ रहा हो, लेकिन यहाँ पर वो मान घट रहा है तो इसलिए यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो 84,000 1 - 10/100, यहाँ पर n की जगह 2 आ जाएगा। n का मतलब है टाइम, कितना टाइम है। ठीक है, यहाँ पर हर एक जैसे किए, तो यहाँ पर 90/100 आ गया, इंटू में 90/100 2 बार लिख दिया मैंने। इन 2 0 से ये 2 0 कट हो गई, इन 2 0 से ये 2 0 कट हो गई। तो यहाँ बचा 840 इंटू 9 इंटू 9, तो 840 इंटू में 81। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि 2 साल के बाद उस मोटरसाइकिल का जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। लास्ट में लिख देना, 2 वर्ष के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य ₹680,480 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहे हैं, जांच कीजिए कि क्या 1024 पूर्ण घन संख्या है। फिर वही, इसके पहले गुणनखंड निकालने पड़ेंगे गुणनखंड विधि से, है ना। तो चलो करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 4 आपके पास ये। तो 1024 की वो बात कर रहे हैं, तो ये 2 की टेबल में 512 पे जाते हैं, फिर ये 2 की टेबल में 256 पे जाता है,
फिर 2 की टेबल में ये आपके पास 128 पे जाता है, देन 2 की टेबल में 64 पे, 32, 2 की टेबल में ये 16 पे जाता है, देन 8 पे जाएगा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो पूर्ण घन संख्या देखनी थी ना, तो 3 3 के जोड़े बनने चाहिए। 3 3 के जोड़े तो नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि एक 2 तो आपके पास रह रहा है ना। तो यहाँ लिख लो इसको पहले, 1024 इज इक्वल्स टू 2 इंटू कितनी है यहाँ पर, 2 इंटू 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 2। काउंट कर लो एक बार कितने थे। 3 + 3 6 + 3 9 + 1 10 थे। एक 2 रह जाएगा ना, एक 2। इनके तो जोड़े बन रहे हैं, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब 1024 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबके जोड़े नहीं बन रहे। आप लिख सकते हो कि यहाँ पर एक 2 का कोई जोड़ा नहीं है, इसलिए 1024 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, पतंग की कोई 2 गुण लिखिए। देखिए ये आपको बुक में आसानी से मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 3 में। पतंग आपको पता है कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है, ठीक है। तो अगर आप चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे तो आपके बुक के लास्ट में लिखे हुए हैं सारे उनकी प्रॉपर्टीज और गुण लिखे हैं, तो आप वहां से कोई से भी 2 गुण लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो आज ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। 3 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले हम पहले ही कर चुके हैं। अब आपके पास रह जाएंगे 8 और 9 क्वेश्चन जो आपके पास केस स्टडी है। इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, फिर हमारे पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर पेपर नंबर 2 करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।